बनी है, लेकिन उनका देन थोड़ा ही है। उनका पर्सनली अपने हिसाब से अगर कुछ ज़्यादा ला लेते तो हम ना उनकी योग्यता होती। वो तो मुख्यमंत्री योजना और प्रधानमंत्री की योजना के तहत बन ही रहा है रोड, लेकिन अपने स्किल से अपने प्रतिभा से क्या लाया है वो विधानसभा में, वो देखने की चीज़ है। क्या मांग की है? एक मेडिकल कॉलेज क्या चकिया में नहीं होना चाहिए? मेसी में जो है डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए? मेसी का आबादी कितना है? आप रोड की बात कर रहे हैं तो हम भी तो क्षेत्र में घूमते हैं। रोज जो है 2 गांव 1 गांव 4 गांव तो जाते ही हैं। हम लोग का रोज का एक विधायक जी कभी कभी आते हैं विधानसभा में, चूंकि उनका घर भी नहीं है इस विधानसभा में। हम लोग जो है एक टर्म का पॉलिटिशियन नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक ही टर्म बने। हम लोग चाहते हैं कि जीवन भर रहे, और जीवन भर रहने के लिए क्या करना होगा? जीवन भर बने रहने के लिए आपको जो है सो लड़ना होगा। आपको दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज और मैं हूँ रीता रानी। अभी हम पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ मौजूद है राजद के सदस्य और भावी प्रत्याशी। आइए मैं इनसे बात करने का प्रयास करती हूँ। जैसे बिहार में बदलाव निश्चित है, वैसे ही पिपरा विधानसभा में बदलाव निश्चित है। कहाँ के हैं राधा मोहन सिंह? दूर के हैं। इसी 10 किलोमीटर दूर उनका घर है। हमारे गांव में 3 साल रहे हुए हैं। वो व्यक्ति भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली कृषि प्रधान देश में कृषि मंत्री हो जाना साधारण बात है। और क्यों मौका मिला था उनको? अपने क्षेत्र के गुदरी का लाल ऐसे नहीं कहा जाता है किसी को भी। हमको अगर मौका दे दे समाज, और हम समाज को भला ना करे, समाज को लात पैर दिखाकर पीठ दिखाकर भाग जाए, तो मेरा क्या नाम रह जाएगा समाज में? वो कृषि मंत्री बने थे, तेतरिया को कुछ देने के लिए बने थे, चकिया को कुछ देने के लिए बने थे, मेसी में कुछ लगाने के लिए बने थे, लेकिन किया क्या? कुछ नहीं। अपना पूरा राजनीति जो है विधान परिषद के चुनाव में और मेयर के चुनाव में लगा दिए। और हमको लगता है आपकी बार लास्ट है। और हमारे माननीय विधायक क्या करते हैं? वही राधा मोहन सिंह के आगे पीछे, और राधा मोहन सिंह के बात पर भी उन्हीं के विचार को जो है रेगने का काम करते हैं। वो स्वतंत्र रूप से काम कहाँ कर पाते हैं? समाज का अगर स्वतंत्र रूप से काम करते तो इससे ज्यादा भला हो जाता। तो वो लोग तो कहते हैं कि बहुत सारा हम लोग रोड बनाए, गिनती गिनाते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। रोड अगर बनाया है तो जाइए ना बगल में बलुआ जाइए। रोड बनी है, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। ये सच्चाई है कि रोड बनी है, लेकिन उनका देन थोड़ा ही है। उनका पर्सनली अपने हिसाब से अगर कुछ ज़्यादा ला लेते तो हम ना उनकी योग्यता होती। वो तो मुख्यमंत्री योजना और प्रधानमंत्री की योजना के तहत बन ही रहा है रोड, लेकिन अपने स्किल से अपने प्रतिभा से क्या लाया है वो विधानसभा में, वो देखने की चीज़ है। क्या मांग की है? एक मेडिकल कॉलेज क्या चकिया में नहीं होना चाहिए? मेसी में जो है डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए? मेसी का आबादी कितना है? आप रोड की बात कर रहे हैं तो हम भी तो क्षेत्र में घूमते हैं। रोज जो है 2 गांव 1 गांव 4 गांव तो जाते ही हैं। हम लोग का रोज का एक काम है। आज जाइए बलुआ में, जाइए समरा में, मधुबना में जाइए आप, फिर जो है राजेपुर मुख्य बाजार की स्थिति देखिए, उसके बाद कुंवरपुर में जाइए, मधुडी में जाइए। हम तो जहाँ देखते हैं जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा फेल्यूरेंस है ही, तो वो विधायक जी को देखना चाहिए। तो मेन कारण ये है कि हमारे विधायक जी कभी कभी आते हैं विधानसभा में, चूंकि उनका घर भी नहीं है इस विधानसभा में। हम लोग जो है एक टर्म का पॉलिटिशियन नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक ही टर्म बने। हम लोग चाहते हैं कि जीवन भर रहे, और जीवन भर रहने के लिए क्या करना होगा? जीवन भर बने रहने के लिए आपको जो है सो लड़ना होगा। आपको जो है सो इस समाज के लिए मिटना होगा, इस समाज के लिए जो है सो तपना होगा। तो क्या इस बार जो यह मुद्दा रहेगा कि बाहरी होगा उसे? क्यों नहीं मुद्दा रहेगा? हम लोग 10 से झेल रहे हैं इस चीज को। अवधेश कुशवाहा कहाँ के थे? तेतरिया के थे, कुंवरपुर के थे, मधुडी के थे, चकिया के थे, मेसी के थे? नहीं, वो हरसिद्धि के थे। और हरसिद्धि उनका घर है तो उनका भावनात्मक लगाव क्या होगा पिपरा विधानसभा से? और श्यामबाबू यादव कहाँ के हैं? मधुबना के थोड़े ही हैं, नारा के थोड़ी ही हैं, वो मोतिहारी विधानसभा के हैं। और वो मोतिहारी विधानसभा के है तो स्वाभाविक बात है कि कभी कभी पिपरा विधानसभा आना होता है। लेकिन वो तो हम लोग मोदी को देखकर, नीतीश कुमार को देखकर जिता देते हैं, छाप देखकर, लेकिन व्यक्ति विशेष को नहीं देखते हैं। यही हम लोग से गलती हो जाती है। हम लोग जो है सो पार्टी को वोट देने लगे, व्यक्ति को वोट देना भूल गए, यही कमी है। और हम लोग जो है सो चुनाव के वक्त यही जो सांप वाला खेल होता है, चुनाव के वक्त जो है सो फिर लावा दूध चढ़ा देते हैं, और फिर जो है सो 5 साल जो है सो वो उसी को कोसने का काम करते हैं। तो अब तो मौका आया है, अच्छा मौका है लोगों के पास। लोगों का एक ही ताकत है, गरीब से अमीर लोगों का एक ही ताकत है। लोकतंत्र में वोट के माध्यम से ही जवाब सवाल होता है। सर चुनाव जब आता है तो सर बड़े बड़े नेता जो लग रहा है
जो लाइन में लगे रहते हैं कि हमको टिकट चाहिए, हम लोग यहाँ का प्रत्याशी लोग किसान पर से लोग चुनाव लड़ते हैं। और किसान को सर अभी क्या स्थिति है देख रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे सर? किसान, हम लोग तो खुद किसान हैं और हम लोग जो है प्रगतिशील किसान हैं। अच्छा खेती और बाड़ी वो भी हम लोग लोग चुनाव जीतने का फिर नजर भी नहीं आते हैं। इसलिए नहीं नजर आते हैं कि उनका चेहरा देखिए, फ्री से एसी से निकले हुए व्यक्ति का चेहरा अलग है। उनका कर कुटुंब भी इधर इस क्षेत्र एरिया में नहीं मिलेगा। हम लोग का कर कुटुंब सारा इसी एरिया में मिलेगा, मतलब विधानसभा में। जी। उन लोग के परिवार का रिलेशन होता है, किसी का मध्य प्रदेश होता है तो किसी का रायपुर होता है तो किसी का जो है सो राजस्थान होता है। क्योंकि बड़ा लोग बड़ा धनवान लोग को में ही शादी करते हैं, तो वो लोग की पहचान अलग है। वो लोग 700 एकड़ जमीन वाले हैं, किसी के पास 500 एकड़ जमीन है, तो 2 बीघा 1 बीघा वाले का वो दर्द क्या समझेंगे, क्या दुख दर्द होता है। जो एसी में चले, जो फॉर्च्यूनर से चले, वो टेम्पो वाला का दर्द क्या समझेगा। हम लोग तो वही इसी समाज में पले बढ़े हैं, इसी समाज के दुख कठिनाई को तकलीफ को झेल कर आगे बढ़े हैं। यही समाज कहीं गिरे तो उठा दिया, कहीं माटी लगा तो पोंछ दिया, और समाज जो सो आगे बढ़ाने का काम किया। तो इस चीज़ को हम लोग बारीकी से झेल रहे हैं, देख रहे हैं, और इस समस्या को कैसे निराकरण किया जा सकता है उस चीज़ पर भी हम लोग अच्छा से जानकारी रखते हैं। तो पॉलिटिक्स तो माध्यम है, राजनीति माध्यम है, लक्ष्य तो हम लोग का समाज को सुदृढ़ और विकसित बनाना है। चलिए धन्यवाद सर आपको। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को अगर गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। नया लोग हैं, 24 साल 10 महीना, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं होता है, समझे। और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को प्रणाम, सलाम, नमस्कार, आदाब।